हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ क्रैंक सेंसर की, जो कि एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है कार के नॉलेज में। तो क्रैंक सेंसर लगभग सभी गाड़ियों में, ज़्यादातर गाड़ियों में फ्लाईव्हील के पास लगा होता है। जो हमारे गियरबॉक्स के पास फ्लाईव्हील होता है उसके पास लगा होता है। इसका काम होता है, जो ये क्रैंक की जो ये इंटिविटी होती है चारों में इसको मेजर करके ईसीएम को बताता है। ठीक है ना गाइस। और ईसीएम इसके बाद नंबर वाइज जो पिस्टन होते हैं, पिस्टन के ऊपर इंजेक्टर को मतलब परमिशन देता है कि फ्यूल अप्लाई कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट होती है। अगर इसमें से किसी भी चीज़ में, ईसीएम में या क्रैंक सेंसर में या फ्लाईव्हील में, किसी में भी एक भी % कोई भी दिक्कत रहेगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसमें ज़्यादातर केसेस में तो ये होता है कि ये जो क्रैंक सेंसर है ये ख़राब हो जाता है और इसकी वजह से इंजेक्टर ऑन नहीं होते हैं। इंजेक्टर ऑन नहीं होने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, अगर आपके क्रैंक सेंसर में फॉल्ट आ जाए तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है गाइस, स्टार्ट नहीं होगी। और इंजेक्टर जो हैं, अगर आप कोशिश करेंगे इंजेक्टर का मतलब कि इंजेक्टर को बाहर निकाल के उनको सेल्फ लगा के चेक करेंगे तो इंजेक्टर के ऊपर करंट नहीं आएगा और करंट नहीं आने से उसके अंदर इंजेक्टर का फायरिंग नहीं होगा, तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी अगर ये नहीं होगा तो। और अगर आप स्कैनर लगाओगे, स्कैनर में आप इसको फॉल्ट कोड इसका निकाल सकते हो, तो इसमें क्रैंक सेंसर का फॉल्ट आएगा। क्रैंक सेंसर में जैसे कि P033635 ऐसा कुछ कोड आएगा। ठीक है, और गाड़ी कई गाड़ियाँ ऐसी जो मतलब कि होंडा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो लगभग वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो झटके मारने लग जाती है इसमें। तो इसमें मेन चीज़ ध्यान रखने वाली क्या होती है, जो ये क्रैंक सेंसर होता है, मैं दिखाता हूँ आपको क्रैंक सेंसर गाइस। ये मेरे पास पड़ा, शायद मैं लेके आता हूँ क्रैंक सेंसर। हाँ ये है क्रैंक सेंसर। ये देखिए, ये क्रैंक सेंसर। तो अभी ये ख़राब है एक तरीके से, क्योंकि इसमें ओरिंग आती है यहाँ पे। ये जो पट्टी है इसके अंदर ओरिंग आती है। उस ओरिंग का बहुत बड़ा गेम होता है इस पूरे सेंसर में। अगर वो ओरिंग गिर जाए तो इसमें सेंसर में गैप पड़ जाता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, ये पुराना है, ख़राब हो रखा है। ये डबल विन का स्विफ्ट डीजल का है ये। ठीक है, तो इसमें इस रिंग का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। ओरिंग का आप जब भी क्रैंक सेंसर को खोलो तो आप ओरिंग का पूरी तरीके से ध्यान रखो। अगर आपके पास स्कैनर है तो गाड़ी में स्कैनर लगाएं, और स्कैनर लगाने पर आपके पास ज़्यादातर ये इसमें 5 टाइप के फॉल्ट कोड आते हैं। एक तो आता P0335, एक ये, एक P0336, एक P0337, एक P0338, एक P0339। ठीक है, तो ये 5 कोड आते हैं इसमें, 5 कोड आते हैं। अगर आपने स्कैनर लगाया है, स्कैनर में से अगर इसमें से कोई सा भी फॉल्ट कोड आ रहा है तो वो फॉल्ट कोड क्रैंक सेंसर से रिलेटेड है। अगर आपके पास कोई सा भी स्कैनर हो, चाहे PS70 Pro, X2 लो, थिंक डाइक वाला हो, जो भी आपके पास बेटर मतलब कि OBD भी हो, OBD में भी लगभग ये आ जाते हैं। OBD काफ़ी सस्ता होता है, कस्टमर के पास भी होता है लगभग, तो आजकल सभी रखते हैं। तो ये अगर फॉल्ट कोड आ जाए तो उसमें आपके जो ये क्रैंक सेंसर रहेगा, मतलब क्रैंक से रिलेटेड फॉल्ट कोड आते हैं इससे। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा कि आपके ये फॉल्ट कोड आता है तो इसमें आप क्या करें, ये आता है तो इसमें आप क्या करें। तो कंप्लीट ये 35 से 39 से तक के मैं सभी में आपको बताऊंगा क्या क्या आपको चेक करना है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले आपको जो ये P0336 36 नहीं, 35 आता है,
तो ये जो P0335 फॉल्ट कोड आता है, इसमें आपको ज़्यादातर केस में तो एक बार मेरे कहने से आप ECM चेंज करके देख लें, क्योंकि मेरे में ये 2-3 गाड़ियों में हो चुकी है कि पूरा सेंसर चेंज कर दो, वायरिंग चेक कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक ECM चेंज नहीं करोगे तो ये फॉल्ट कोड नहीं जाता है। अगर आपकी वायरिंग में फॉल्ट है तो ये बीच में ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आप मेरे कहने से सबसे पहले ECM चेंज करके, क्योंकि इसमें PQI की नाम की एक IC आती है, वो पूरा जल जाता है, उस वजह से ये फॉल्ट कोड आता है। और आपका इसमें फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि आप इसका ECM चेंज करके और बिना कोडिंग किए एक बार स्कैन करें, तो आपको अगर ये फॉल्ट कोड ना आए तो ECM चेंज कर दें आपको, फिर बाद में कोडिंग करके और या ECM को रिपेयर करा के वापस उसको फिट करा के कोडिंग करा के और उसको कंप्लीट कर दें। ठीक है गाइज़। और अगर आपके फॉल्ट कोड आए P0336, तो इसमें आपके ये जो होता है, क्या नाम इसका, P0336 में मिस फायर करेगा, वायरिंग शॉर्ट हो जाएगी। वायरिंग शॉर्ट हो गया अगर आपका जो क्रैंक सेंसर होता है, क्रैंक सेंसर से ECM तक आपको वायरिंग चेक करनी है P0336 में। वायरिंग में 100% वायरिंग में आपको फॉल्ट मिलेगा, और ज़्यादातर केस में 7.5 का ECM का फॉल्ट वो फ्यूज़ आता है इंजन कंपार्टमेंट में, वो मतलब कि बीच में से कट जाता है, उसकी वजह से ये फॉल्ट कोड आता है P0336। और अगर आपको उसका कंफर्मेशन नहीं हो तो गाड़ी मिसफायर करने लग जाएगी आपको। ये एक मतलब कि सिग्नल होता है कि आपका क्रैंक सेंसर मतलब कि काम पे आ गया है, उसको रिप्लेस कीजिए। ठीक है ना। और ये जो P0337 फॉल्ट कोड आता है, ये ज़्यादातर केस में तो आपकी अगर लो बैटरी हो, अगर बैटरी में लो बैटरी वोल्टेज हो और आपने अगर गलती से सेल्फ लगा दिया, ठीक है ना, अगर मान लो आप सुबह सुबह जा रहे हो गाड़ी के, अगर सेल्फ चाहे इग्निशन ऑन करके अगर आप सेल्फ लगाते हो, बैटरी का अगर बैटरी डाउन होती है और अगर आप इग्निशन ऑन करके सेल्फ लगाते हो, तो उसमें क्रैंक के अंदर करंट की सप्लाई कम होती है, और वो अगर ECM को ऐसे ये P0337 का फॉल्ट कोड भेज देगा कि इसमें लो वोल्टेज जा रहा, मतलब कि वायरिंग में शॉर्ट है, ऐसा कुछ, मतलब वो ये P0337 का कोड भेज देगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे आप न्यू बैटरी लॉन्च करके उसमें लगाओगे और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आपका ये फॉल्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादातर केस में इसकी वायरिंग भी टूट जाती है, जो इस मतलब इंजेक्टर साइड से वायरिंग टूट जाती है इसकी, मतलब क्रैंक सेंसर की वायरिंग टूट जाती है P0337 कोड में। और कई मतलब कि कई केसेस में तो मैंने देखा है कि ये क्रैंक सेंसर पूरा डैमेज हो रखा होता है, मतलब कि उसका जो अंदर का मेटल वाला पार्ट होता है वो बचता, बाकी प्लास्टिक का पूरा मेटल मतलब टूट जाता है उसका। ठीक है ना। तो उस केसेस में आपको क्रैंक सेंसर को चेंज कर देना है, तो आपका ये फॉल्ट कोड क्लियर हो जाएगा। अब फॉल्ट कोड आता है P0338। इसका मतलब होता है अगर आपके ECM से नहीं क्रैंक सेंसर से ECM तक जो वोल्टेज जाता है, उसमें अगर मान लो ये 3.4 वोल्टेज जा रहा है, अगर 3.4 का 3.5 भी हो गया ना, तो हाई वोल्टेज का ये P0338 का फॉल्ट कोड जनरेट कर देगा और आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद गाड़ी कितना भी सेल्फ लगा लो, आपको कोई मतलब नहीं उसका। और कई केसेस में तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं से इसको P0338 मतलब कि ये क्रैंक सेंसर होता है, इसके वायर को कहीं से ग्राउंड मिल जाता है या दो वायर आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये फॉल्ट कोड जनरेट होके और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। उस केसेस में आपको पूरी वायरिंग फटा के वापस चेक करके वापस मतलब चेक करानी पड़ती है आपको। ECM से इसका कोई रिलेशन नहीं है गाइस। आपको अगर इसके अंदर से आप इसकी जो वो मतलब बीम चेक करोगे, तो बीम में अगर आपको बराबर दिखाए तो आपका सेंसर फॉल्टी है, बराबर नहीं दिखाता है, ये ऊपर नीचे दिखाता है गाइस, क्योंकि ये पहले 2 पिस्टन को तेल देता है, फिर 2 पिस्टन को बाद में तेल देता है, तो इसमें बीच में कट आना चाहिए, मतलब कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें कट आना चाहिए बीच में। अब गाइस फाइनली बचा P0339 फॉल्ट कोड। इस फॉल्ट कोड में होता है गाइस, अगर आपका जो फ्लाईव्हील होता है, ठीक है गाइस, इसके जो तीत होते हैं फ्लाईव्हील के अंदर, फ्लाईव्हील आपने देखा होगा गाइस, जो अपने गियर बॉक्स आपने कभी उतारा होगा, गियर बॉक्स जब उतारते हो तो उसमें जो सेल्फ के दांते आते हैं, मतलब कि जिसपे सेल्फ इंजन को घुमाता है, तो अगर उसका एक भी तीत
टूट जाता है या मतलब कि डैमेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो क्रैंक सेंसर है वो पूरी की पूरी मतलब इंटीमिटी चेक नहीं करता और उसको मेजर नहीं कर पाता कम्प्लीटली। उस केस में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, आपको वापस से गियर बॉक्स उतरवा के और उस मतलब कि फ्लाई व्हील को चेंज करना पड़ता है इस कंडीशन में। और अगर गाइज इसके अलावा क्रैंक सेंसर से ये मतलब कि 5 फॉल्ट कोड जनरेट होते हैं, अगर इनको आपने सीख लिया ना तो क्रैंक सेंसर से रिलेटेड आप कभी भी नहीं फंसोगे। ये मेरा पक्का दावा है, क्योंकि मैंने ये 6-7 दिन का मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैंने इस एक पेज में आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया गाइज। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था स्विफ्ट गाड़ी पे, स्विफ्ट डीजल 2014 मॉडल पे, ठीक है ना। तो आप भी इन फॉल्ट कोड्स को याद रखें और काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि मैकेनिक लाइन में हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। कोई नहीं बोलता कि मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ, ठीक है गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है गाइज। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है मेरा मोबाइल नंबर। अगर आप एक मैकेनिक हो और आपके कोई फॉल्ट कोड समझ में नहीं आ रहा है तो ये मेरा मोबाइल नंबर, आप कॉल करें। और दिन में करें, रात में ना करें। दिन में रात में परेशान नहीं करें मेरे को, दिन में कॉल करें और मैं आपको मेरे होती कोशिश जितना आपकी सहायता कर सकूं वो पूरी सहायता करूंगा। आपके पास स्कैनर तो होना ही चाहिए गाइस, मैं पहले कह दूं। और अगर वो कस्टमर परेशान है तो उसकी भी सहायता कर दूंगा मैं, कोशिश रहेगी। अगर वो मेरे रेंज में रहेगा तो मैं उसकी भी हेल्प कर दूंगा गाइस, ठीक है।